माँ शारदे को नमन करते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। देश छाया हुआ है तो दिमाग से नहीं जा रहा है, हालांकि मैंने कुछ सिंदूर पे नहीं लिखा, पर देश के लिए दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करके फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा सा पहचान दूंगी कि जी चाहता है कोई नेक काम हो जाए, जी चाहता है कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जी चाहता है कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं लूंगी 5 मिनट। 5 मिनट तो आप लोग देंगे मुझे। अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके, अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके दिल के गुब्बारों को नई राह दिखा देते हैं। दर्द जब हद को अपनी पार करने लगता है, दर्द जब हद को अपनी पार करने लगता है, यूं ही कागज पे अपना दर्द बिछा देते हैं। संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में अपने, संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में अपने, तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। नारियां बैठी हुई हैं और अगर नारी पे ना सुनाए तो शायद मंच अधूरा रह जाता है। तो नारियों को थोड़ा संदेश है मेरा, यहाँ जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कि नारी की शक्ति में दम है बहुत, नारी की शक्ति में दम है बहुत, तो तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम तो सशक्त और काबिल बहुत हो, तुम तो सशक्त और काबिल बहुत हो, तुम्हें अपनी पहचान करानी ही होगी। दम पे तुम्हारे खड़ा है समाज सब, दम पे तुम्हारे खड़ा है समाज सब, तो एक बार फेरी लगानी ही होगी। और कर दो पलटवार ओ शक्ति रूपा, कर दो पलटवार ओ शक्ति रूपा, तुम्हें शक्ति अब आजमानी ही होगी, तुम्हें शक्ति अब आजमानी ही होगी। वैसे मैं एक नई चीज विषय पर लाई हूँ। आजकल दान बहुत चल रहा है, चैरिटी बहुत चल रही है, और इस चैरिटी के चक्कर में सब लोग पागल हैं, पर मुझे कोई गरीब मिल नहीं रहा। तो मैं इस विषय पर अपनी कविता लेकर आई हूँ, और अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। कि दुनिया में अब गरीब नजर ही नहीं आता, किसको करूं मैं दान, मेरा भर गया खाता। दुनिया में अब गरीब नजर ही नहीं आता, किसको करूं मैं दान, मेरा भर गया खाता। अब देखिए गरीब कौन कौन है। बहुत सबसे बड़ा दान है फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को कंबल उड़ाना, तो उस पर मैंने लिखा है 100 कंबल लेके गाड़ी में हम बांटने चले, जो सोए फुटपाथों पे उनको ढांपने चले। फिर अगले दिन सोचा कि उनको चाय पिला दे, सारे गरीब हमको बिना ढांपे ही मिले। हैरान हो के पूछा कि कंबल कहाँ गए, वो हंस के बोले हमने तो वो घर में रख दिए। यह रोज दे के जाता है, अब देखिए सच्चाई बता रही हूँ आपको, यह रोज दे के जाता है कंबल कोई हमको, और बेच देता मेरा बेटा दिन में उन सबको। क्या बात है, बहुत सुंदर। उस पैसे से हम ऐश का एक दिन बिताते हैं, फिर रात को फुटपाथ पे आके सो जाते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप लोगों के सामने दे रही हूँ।
गरीब हर जगह पर, अब हर गरीब हर जगह पर हमको बहकाता, दुनिया में अब गरीब नजर ही नहीं आता। अब देखिए दूसरा गरीब कौन है? हमारे घर की मेड, हमारे घर की जो सेविका है। अब देखिए लाकर सिलाई मशीन अपनी सेविका को दी। असल में क्या है, हम लोग सोचते हैं पैसा देना गलत है, सामान दे दो, नहीं सोचे ना, ये दान हम सबसे अच्छा समझते हैं। तो लाकर सिलाई मशीन अपनी सेविका को दी, वो लेके उसे मित्र की दुकान पे पहुंची। लाला जी इसके दाम चाहे आधे ही दे दो, पर ले लो आप ये मशीन, आप ही ले लो। मुझको मिली है चार, मुझको मिली है चार, इनका क्या मैं करूंगी? मशीनों का मेरा क्या ही करूंगी? एक बेटी को दे दूंगी, एक बहू को दे दूंगी, पैसा मिले तो अपना शौक पूरा करूंगी। सामान इतना भर गया घर में जगह नहीं, पैसे की जरूरत है अब सामान की नहीं, इसको गरीब मनिए। इसको गरीब मनिए मान ही नहीं पाता, किसको करूं मैं दान मेरा भर गया। अब तीसरा गरीब जो हमारे सामने आता है वो होता है भिखारी। भिखारी को भी तो बहुत ज्यादा दान करते हैं ना वो। अब उसके लिए मैंने लिखा है, आया भिखारी दर पे मेरे आटा दे रही, आया भिखारी दर पे मेरे आटा दे रही, बोला वो माता पैसा दे, तू क्या ये कर रही? पैसे की जरूरत है मुझे, कुछ ना चाहिए, देनी है अगर भीख तो कुछ रुपया लाइए। मैं 1-2 हजार अपनी पत्नी को दूंगा, रखकर 1000 जेब में कुछ ऐश करूंगा। सारे भिखारियों का ये हाल है। वो बोला माई तेरे जैसा मेरा बंगला है, वो बोला माई तेरे जैसा मेरा बंगला है, गाड़ी है रुतबा है न ये मनुष्य कंगला है, तेरे इलाके मांगता अपने में शान है, तेरे इलाके मांगता अपने में शान है, तेरी तरह वहाँ मुझे मिलता सम्मान है। कैसे इसे गरीब कहूँ मन न मानता, किसको करूँ मैं दान मेरा भर गया खाता। अब देखिए बस थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है तो सुन लीजिए। अब चैरिटी के लिए लोग पागल हो रहे हैं। अब देखिए तीसरा चौथा दान जो चैरिटी का है, जो हम 1-1 लाख रुपए दे देते हैं। अब चैरिटी के लिए लोग पागल हो रहे हैं और संस्थाओं से भी बेहिसाब जुड़ रहे, निज काले धन को दान करना चाहते हैं सब, मंदिर में दान कर रहे, गिरजे में कर रहे, जेलों में दान करते, अनाथालय में करते, देकर 1000 लाख ये प्रसिद्ध हो रहे। अब क्या करते हैं? पैसा तो खर्च करते हैं ये सब बहुत यहाँ, पर ये भी सही जगह तक पहुंच ना पा रहे। अब बस एक स्टेंजा हो गया, उसमें मैं असली गरीब बताऊंगी आपको कि असली गरीब कौन है। तो सबके हैं भरे पेट, सबके पेट भरे हुए, सबके हैं भरे पेट, बस फोटो खिंचा रहे और मजहबों के नाम पे तकरार कर रहे। असली गरीब तक तो कोई पहुंच ना पाता, किसको करूं मैं दान मेरा भर गया खाता। ये आखिरी बंद है और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि असली गरीब कौन है, और असली गरीब तक हम सच में नहीं पहुंच पाते। असली गरीब छिपे हैं शहरों की भीड़ में, असली गरीब छिपे हैं शहरों की भीड़ में, अक्सर वो छिपे रहते हैं अपने ही नीड़ में,
कुछ मांगना किसी से उनकी आन में नहीं, खुद को दरिद्र दिखाना भी शान में नहीं। ऐसे लोग हैं, बहुत हैं। वे स्वाभिमानी लोग खाली जेब घूमते, पैसे के लिए काम धंधा रोज ढूंढते। कभी बिन दवा के वो है अस्पताल में मरते। लास्ट है ये, 4 लाइन है बस। कभी बिन दवा के वो है अस्पताल में मरते, कभी फीस बिना बच्चे विद्यालय से निकलते, कभी बेटी बिन दहेज उनकी कुंवारी रह गई, कभी बुजुर्गों की दवा भी आने से रह गई। कैसे करूं मैं उनकी मदद समझ न आता, किसको करूं मैं दान मेरा भर गया। किसको करूं मैं दान। दोनों की तरफ से ये नया था। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, लेकिन तालियां आपकी, आपको एनर्जी आ रही होगी हमें लगता है। पेट पूजन के बाद सुस्त हो जाते हैं। हाँ, नहीं सुस्त नहीं है, सुस्त के वैसों। अब सुस्ती के लिए क्या कहा जाए, बाकी तो मंच है, मंच को आइए। खैर ज्यादा बात न करते हुए हमारे बीच में अंदाज अमरोही जी बैठे हुए हैं और मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि अगर मेरी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो, गजलकार हैं तो वही मंच पर आएंगे इन पंक्तियों के साथ में कि इन निगाहों में इतनी भरी रोशनी, इन निगाहों में इतनी भरी रोशनी कि देख ले यदि जो दीपक तो जल जाएगा, देख ले यदि जो दीपक तो जल जाएगा। और आईना ना कभी देखना जान जा, आईना ना कभी देखना जान जा। क्यों? आईना देख करके पिघल जाएगा इन निगाहों। आइए अंदाज अब शानदार, जोरदार तालियां भाई जो छू जाए धड़कन को वो साज देना, जो छू जाए धड़कन को वो साज देना, जगा दी जो सबको वो आवाज देना, जगा दे जो सबको वो आवाज देना। हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर, हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर ज़माने को जीने के अंदाज देना। मैं अंदाज अमरोही, उत्तर प्रदेश अमरोहा से जॉन एलिया का नाम आपने सुना होगा, उनकी सरजमी से कमाल अमरोही साहब का नाम सुना होगा आपने, उस सरजमी से मैं आया हूँ। और उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम मुसफ़ी अमरोही, जिन्होंने भी उर्दू शायरी की हिस्ट्री पढ़ी है। मुसफ़ी अमरोही ने 1780 में रेख्ता जुबान को उर्दू का नाम दिया था, तो ये श्रेय भी मेरे वतन को हासिल है। मैंने 7 सब्जेक्ट में MA किया है, 7 सब्जेक्ट में, 7 सब्जेक्ट्स में, और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट लंदन से मेरी PhD है लैंग्वेज साइंस में। 4 किताबें मेरी आ चुकी हैं और 8 किताबें इसी साल के अंदर आने वाली हैं।
तो 12 किताबों का मेरा इस साल का एक टारगेट है और वो किताबें किसी न किसी जरिए से आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। शायरी का सफर शुरू करता हूं कि जिनके कब्जे में पल नहीं होते, जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। जहर होता है उसके सीने में, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। जहर होता है उसके सीने में जिसके माथे में पल नहीं होते। जहर होता है उसके सीने में जिसके माथे में पल नहीं होते। ठोकरों से वफा जरूरी है, ठोकरों से वफा जरूरी है, रास्ते यूं सरल नहीं होते। और शायरी और कविता मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि इशारों की भाषा का नाम शायरी है, सीधी बात का नाम शायरी नहीं है। अब मैं उस जालिम मुल्क का नाम लिए बिना मैं एक शेर इस मंच से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। फेंक दे हाथ से ये तलवारें, फेंक दे हाथ से ये तलवारें, मसले ऐसे हल नहीं होते। फेंक दे हाथ से ये तलवारें, मसले ऐसे हल नहीं होते। एक गजल का एक मतलब एक शेर मैं और सुनाना चाहूंगा कि जैसे ही रब को मनाना आ गया, जैसे ही रब को मनाना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया। और शेर देखिए कि जब मुझे माँ की दुआएं मिल गई, जब मुझे माँ की दुआएं मिल गई, हर मुसीबत को हराना आ गया, हर मुसीबत को हराना आ गया। और वो भी अब चेहरा मेरा पढ़ने लगा, वो भी अब चेहरा मेरा पढ़ने लगा, प्यार उसको भी निभाना आ गया, प्यार उसको भी निभाना आ गया। और शेर देखिए कि अगली गजल का है, मैं थोड़े थोड़े फ्लेवर्स देना चाहूंगा। जंग का एक मैदान है जिंदगी, जंग का एक मैदान है जिंदगी, जिंदगी से परेशान है जिंदगी, जिंदगी से परेशान है जिंदगी। और नौजवान सुने शेर को कि थकने वालों को हर लम्हा एक बोझ है, थकने वालों को हर लम्हा एक बोझ है, चलने वालों को वरदान है जिंदगी। ऊंची जो इशारे की भाषा है, चलने वालों को वरदान है जिंदगी। और शेर देखें अगली गजल का है कि भूल जाने की बात करते हो, भूल जाने की बात करते हो, क्यों डराने की बात करते हो। असल का शेर है, भूल जाने की बात करते हो, क्यों डराने की बात करते हो। जी, खुद को जीते नहीं मगर मुझको, खुद को जीते नहीं मगर मुझको तुम हराने की बात करते हो। ये उनके लिए है, ये दुश्मन देश के लिए है शेर, खुद को जीते नहीं। जी, अगला शेर सुनिए। आसान भाषा में शायरी करता हूँ मैं, हालांकि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीन लैंग्वेजेस में मैं शायरी करता हूँ। बाहर देख या अंदर देख, बाहर देख या अंदर देख, सुंदर सोच के सुंदर देख। बाहर देख या अंदर देख, सुंदर सोच के सुंदर देख, ऐसे कैसे जी पाएगा, ऐसे कैसे जी पाएगा, ख्वाब तो कोई बुनकर देख, ख्वाब तो कोई बुनकर देख। एक गजल में, हाँ सुनिए, दो शेर बस। उसके चले जाने का जब भी, जिसने भी किसी से मोहब्बत की हो, इस शेर की अहमियत को समझना।
और अगर किसी ने किसी से मोहब्बत नहीं की तो माँ से तो की ही है। ठीक, माँ को जहन में रखना। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, फील करना शेर को। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। जब आपका महबूब आपसे बिछड़ेगा तो आपको महसूस होगा। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। और इस शेर को सुनिए कि पेशानी क्या माँ की चूमी, घर आते ही मैंने, पेशानी माथे ऊपर है, पेशानी क्या माँ की चूमी, घर आते ही मैंने, घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। एक गजल है, तरन्नुम से लास्ट कर रहा हूं। तरन्नुम से अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है इसी महीने से। सुनिए शेर। प्यार का जज्बा ढूंढ रहा हूँ, प्यार का जज्बा ढूंढ रहा हूँ, कौन है किसका ढूंढ रहा हूँ, प्यार का जज्बा ढूंढ रहा हूँ, कौन है किसका ढूंढ रहा हूँ। शेर देखिए आप। भूल गया हूँ पास है उसके, भूल गया हूँ पास है उसके, दिल को कितना ढूंढ रहा हूँ। तरन्नुम में आपको ये तालियां बजाइए। भूल गया हूँ पास है उसके, दिल को कितना ढूंढ रहा हूँ। और आज के दौर की सच्चाई इस शेर में सुनिए आपके। गुम है बच्चे मोबाइल में, गुम है बच्चे मोबाइल में, और मैं बसता ढूंढ रहा हूँ। गुम है बच्चे मोबाइल में, और मैं बसता ढूंढ रहा हूँ। शेर देखिए। आज कहाँ वो बेलौस वफाई, आज कहाँ वो बेलौस वफाई, मैं भी ये क्या ढूंढ रहा हूँ। आज कहाँ बेलौस वफाई, मैं भी ये क्या ढूंढ रहा हूँ। शेर देखिए। दुश्मन को भी अपना कह दे, दुश्मन को भी अपना कह दे, कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूँ। दुश्मन को अपने कहने का नहीं मिलने गए, कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूँ। दुश्मन को भी अपना कह दे, शुक्रिया। दुश्मन को भी अपना कह दे, कोई भी ऐसा
तेरी आंखों की झीलों में अपनी नैया ढूंढ रहा। जी अब आप मक्ता सुनिए आखिरी शेर इस गजल का। सबसे अलग अंदाज हो जिसका, सबसे अलग अंदाज हो जिसका, ऐसी रचना ढूंढ रहा। सबसे अलग हो अंदाज जिसका, जी ऐसी रचना ढूंढ रहा हूं। आखिरी पैगाम दो शेरों में कि फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, हम सब लोगों की जिम्मेदारी। फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, आओ चलो बिखेरे मोहब्बत, आओ चलो बिखेरे मोहब्बत इधर उधर। खबरों के चैनलों पे शिकंजा है झूठ का, खबरों के चैनलों पे शिकंजा है झूठ का, पर्दे से हो गई है हकीकत इधर उधर। तो इसलिए हकीकत को भी सामने लाना है और मोहब्बत को भी फैलाना है। इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, गजल, शेरो शायरी से आप सभी लोगों ने सुना और एक एक शब्दों को देखा गया जिसका नाम रेखता कहा गया। हिंदी अरबी मिश्रित रचना को रेखता कहा जाता है और बहुत ही सुंदर शब्दावलियां और व्याकरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया। एक एक शब्द में वो मिठास थी कि वास्तव में अगर सोचा जाए तो बहुत ही गहराई थी। ये तो हमको बात याद आ गई कि जब से उसने छत पर अपने बाल सुखाना छोड़ दिया, जब से उसने छत पर अपने बाल सुखाना छोड़ दिया और तब से हमने गली में उसके आना जाना छोड़ दिया। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ भाई स्वाति गोयल जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वाति गोयल, गाजियाबाद से। जब तक आ रही तब तक एक और हम सुना देते हैं। यही तो संचालक का मौका है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो दिल में हमारे रहते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो दिल में हमारे रहते हैं और सपनों में मेरे वो आते हैं, नजरों को मिलाया करते हैं। स्वाति गोयल जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और मैं पार्वती विश्वनाथ साहित्य संगठन का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ कुछ कहने का अवसर दिया। तो और मैं यही कहना चाहूंगी आज सबसे पहले कि सरस्वती माँ का करती हूँ मैं वंदन, सरस्वती माँ का करती हूँ मैं वंदन और यहाँ उपस्थित सभी का करती हूँ मैं दिल से अभिनंदन, दिल से अभिनंदन। दो पंक्तियाँ आप सभी के लिए कि ये लम्हे, ये पल, ये नजारे, ये लम्हे, ये पल, ये नजारे इतने खूबसूरत ना होते, ये लम्हे, ये पल, ये नजारे इतने खूबसूरत ना होते अगर इस महफिल में आप सब ना होते, अगर इस महफिल में आप सब ना होते। दो पंक्तियों से मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि स्वाति के जीवन का अर्थ नहीं है स्वार्थ, स्वाति के जीवन का अर्थ नहीं है स्वार्थ, त्याग ही है अर्थ बस बिना किसी स्वार्थ, त्याग ही है अर्थ बस बिना किसी स्वार्थ। तो आज जो मैं पहले कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी पुस्तक जीवन धारा में भी है और यही एक ऐसी कविता है कि
आप मेरे बचपन से हैं, बाकी तो मैंने सब बाद में लिखी है। और जैसा कि अभी साधना दीदी ने भी एक कविता सुनाई दान पर, तो कहीं ना कहीं हम खुर्दे वालों की एक जैसा हो गया है। मेरी भी कविता का शीर्षक है अंगदान। तो इस कविता के माध्यम से मैं समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी को अंगदान करना चाहिए, और उसी को मैंने कविता के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी कि मन में उठी है एक छोटी सी इच्छा, मन में उठी है एक छोटी सी इच्छा, जिसको पूरी करने की मांगती हूँ मैं भिक्षा, जिसको पूरी करने की मांगती हूँ मैं भिक्षा। चाहती हूँ करना उन लोगों को मैं अंगदान, चाहती हूँ करना उन लोगों को मैं अंगदान। आ रही हूँ जिनके जीवन में मुश्किलें तमाम, आ रही हूँ जिनके जीवन में मुश्किलें तमाम। इतना सा करना मुझ पर एक उपकार, इतना सा करना मुझ पर एक उपकार। आ जाए जिनके अंग में कोई विकार, देना है अंग मेरे जिनको हो जरूरत अपार, देना है अंग मेरे जिनको हो जरूरत अपार। चाहती हूँ आए किसी के जीवन में खुशियाँ बेशुमार, चाहती हूँ आए किसी के जीवन में खुशियाँ बेशुमार। नहीं चाहती बनकर रह जाना मैं राख, नहीं चाहती बनकर रह जाना मैं राख। चाहती हूँ मरकर भी जीना मैं मरने के बाद, चाहती हूँ मरकर भी जीना मैं मरने के बाद। हो सकता है किसी का जीवन आबाद, हो सकता है किसी का जीवन आबाद। मत करना मेरे अंगों को मेरे बाद तुम बर्बाद। यही देना चाहती हूँ समाज को मैं संदेश, यही देना चाहती हूँ समाज को मैं संदेश। जीते जी कर लो अंगदान जैसा काम विशेष, जीते जी कर लो अंगदान जैसा काम विशेष। अभी तो जी रहे हैं सांसों के साथ, अभी तो जी रहे हैं सांसों के साथ, फिर जिएंगे सांसों के निकल जाने के बाद, फिर जिएंगे सांसों के निकल जाने के बाद। तो इस कविता के जरिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को अंगदान करना चाहिए, और मैंने भी कर दिया है। तो अपनी तरफ से तो मैंने अपना आधा सपना तो पूरा कर ही दिया है, बाकी मैंने घर वालों को छोड़ा है कहकर कि इसको पूरा आप लोगों को कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अब जैसा कि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, तो एक दो मुक्तक से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी, आप सभी का मन चाहूंगी, सुनिएगा कि तृष्णगी जो तेरी बातों की सताएगी, वो तेरी यादों से ही बस बुझ पाएगी। तृष्णगी जो तेरी बातों की सताएगी, वो तेरी यादों से ही बस बुझ पाएगी। हो गई अगर ख्वाबों में भी मुलाकात कभी, हो गई अगर ख्वाबों में मुलाकात कभी, ये पगली तो बस इतने में भी खुश हो जाएगी, ये पगली तो बस इतने में भी खुश हो जाएगी। अब अगला सुनिएगा कि प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी भी हो सकती है। उस समय कुछ लिखने का प्रयास किया है कि उन गलियों का भी क्या कसूर, जिनसे गुजरे कभी तुम हुजूर, उन गलियों का भी क्या कसूर, जिनसे गुजरे कभी तुम हुजूर। पास से निकलकर भी उन गलियों के महक जाएंगे, पास से निकलकर भी उन गलियों के महक जाएंगे। खुशबुएं बसती हैं उनमें तुम्हारी दूर दूर, खुशबुएं बसती हैं उनमें तुम्हारी दूर दूर। एक और मुक्तक, फिर उसके बाद में एक छोटा सा गीत है, फिर अपना स्थान लेना चाहूंगी कि सुनो कभी मिलो तो नजरें चुरा लेना तुम, आंखों में आंखें डाल न पाएंगे हम। सुनो कभी मिलो तो नजरें चुरा लेना तुम, आंखों में आंखें डाल न पाएंगे हम। भर आएंगे नैन हमारे, भर आएंगे नैन हमारे, फिर दौड़ कर गले लग जाएंगे हम, फिर दौड़ कर गले लग जाएंगे हम। अब एक छोटा सा गीत है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लिखा है। तो गीत का आधार कुछ इस तरह से है कि जब हम अपने
अपने सपनों को पूरा करने के लिए चलते हैं और उसमें हमारे अपनों का जब आशीर्वाद साथ में होता है तो उस समय हम कैसा महसूस करते हैं, तो वो मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। सुनिएगा। हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन। गीत का पहला बंद है, सुनिएगा। हो रही थी जब मन में थकन, आई कहाँ से फिर मचलती पवन, कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे, कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे, देखते थे कभी जिनको मेरे नयन। हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन। अगला बंद है, सुनिएगा। कि ख्वाबों ने ली थी बस अंगड़ाइयां, भाग रही थी मुझसे मेरी ही परछाइयां, हुई तब दिल पे हल्की सी आहट, हुई तब दिल पे हल्की सी आहट, लगा जैसे थामी हो कलाइयां, लगा जैसे थामी हो कलाइयां। हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन। गीत का अंतिम बंद है, सुनिएगा। राग छिड़ने लगे, साज बजने लगे, पाँव ऐसे थमे थम के जमने लगे, हो रही है दीवानी कोई, हो रही है दीवानी कोई, लोग हंसने लगे, हंस के कहने लगे, लोग हंसने लगे, हंस के कहने लगे। हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन, ऐसी हुई उनके दिल पे छुअन। आप सभी का इतने मन से जोरदार तालियां बजाइए, बहुत सुंदर। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सुनाने का मन था लेकिन समय की सीमा है, तो फिर कभी सुनाऊंगी। तो आज मैं संजय जी को अपनी बुक भेंट करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमरे घर में चहकती रही बेटियां, हमरे घर में चहकती रही बेटियां, और शहर भर का खटकती रही बेटियां, और ओढ़ करके कफन जब शहर सो गया तो राह पापा की तकती रही बेटियां। आज हमारे बीच में मैंने पहले ही बता दिया ये पूरी महाभारत है, लेकिन विजेता का श्रेय तो एक को चला गया है, वही महान योद्धा है। हमारे बीच में न्यूज चैनल वाले भी आए हैं और सामने मीडिया का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो सामने मीडिया को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो 5 मिनट के लिए मंच पर आ जाए, आपका इंटरव्यू है। जोरदार तालियां बजाइए इस छोटी सी बच्ची के लिए। कैमरे के सबसे पहले तो आप इस मंच पे आए, आप अपना नाम बताएं सबको। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतनी अच्छी लाइन्स बोलते हो, आपको ये सब कहाँ से सीखा? मैं बड़े बड़े कवियों को सुनती थी और मम्मी पापा ने भी हेल्प की। और
सुंदर, बहुत सुंदर। और आइए अगले कवि के रूप में हम प्रियंका कोठारिया जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और काव्य पाठ करें। प्रियंका कोठारिया जी। और कोई के बाद जय श्री राधे। राधे राधे। मैं प्रियंका कठेरिया की नगरी कन्नौज से। तो हम लड़कियों के पीछे, कामयाबी के पीछे शादी से पहले हमारे भाई और पिता होते हैं, शादी के बाद हमारे हस्बैंड होते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने लिखा है, साथ हो तुम तो खुशियां सारी हैं, साथ हो तुम तो खुशियां सारी हैं, तुम नहीं तो बेरंग महलों की किलकारी हैं। तुमसे मान सम्मान और स्वाभिमान मेरा, तुमसे है मान सम्मान और स्वाभिमान मेरा। तुम नहीं साथ तो वो कामयाबी का आसमान भी लगता है जैसे एक जमीन से निकला हुआ ख्याल मेरा। अब भाई भाई में आजकल जमीन के पीछे लड़ाई है, तो उसी को लेकर के मैंने लिखा था कि कैसी वो माया में फंस बैठे हो, कैसी वो माया में फंस बैठे हो, अपने ही भाई से लड़ बैठे हो। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती वो भाई है तुम्हारा, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती वो भाई है तुम्हारा, और तुम उस भाई का अपमान कर बैठे हो। क्यों तुम अपना बचपन भूल बैठे हो, क्यों तुम अपना वो प्यारा बचपन भूल बैठे हो, दुर्योधन दुशासन बन बैठे हो, क्यों राम और भरत को भूल बैठे हो। अब महाभारत भी टाला जा सकता था, अपनों को गले लगाया जा सकता था, छोड़ के अपने अहंकार को अपना वंश बचाया जा सकता था। ये सब जानकर भी तुम दुर्योधन से हट कर बैठे हो। क्या महाभारत का अंत भूल बैठे हो, क्या महाभारत का अंत भूल बैठे हो। और वो भाई बचपन में तुम्हारे खाते लड़ जाया करता था सबसे, वो भाई बचपन में तुम्हारे खाते लड़ जाया करता था सबसे। तुम वो अपना प्यार भाई कैसे भूल बैठे हो, कैसे वो माया में फंस बैठे हो, कैसे वो माया में। धन्यवाद। और आजकल जनरेशन ऐसी है, आजकल जनरेशन ऐसी है कि इश्क मोहब्बत हो जाता है और घर वालों को छोड़ के चले जाते हैं। तो वही फैमिली को छोड़ के जाना, माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है और बच्चे कैसे रहते हैं, वही थोड़ा सा लिखा है मैंने कि फूलों से ज्यादा से मोहब्बत थी उनकी, फूलों से ज्यादा से मोहब्बत थी उनकी, उससे भी ज्यादा सपने सजाए। 4 दिन की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़ाए, 4 दिन की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़ाए। जब छोड़ आए घर तो पता चला घर क्या होता है, 2 वक्त के खाने का महत्व क्या होता है। जब घर से लाए पैसे खत्म हुए तो पता चला मेहनत का फल क्या होता है, जब घर से लाए पैसे खत्म हुए तो पता चला मेहनत का फल कैसा होता है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनकी जरूरतें चाहे छोटी हो या बेफजूल, महत्व सदा ही उनका पहले होता है, महत्व सदा ही उनका पहले होता है। पापा से कितनी दफाई कहा था अपने लिए नए कपड़े बनवाने को। हर बार होता है बच्चों के लिए नए कपड़े पापा लेके आते हैं, लेकिन खुद पुराने कपड़ों में होते हैं। तो वही है कि पापा से कितनी दफा कहा था अपने लिए नए कपड़े बनवाने को, लेकिन उनका हंसकर हर दफा एक ही जवाब हुआ करता था, तेरी शादी पे सबसे अच्छे और महंगे कपड़े मैं ही पहनूंगा, तेरी शादी पे सबसे अच्छे और महंगे कपड़े मैं ही पहनूंगा, देखना दूल्हे से ज्यादा तो मैं ही सजूंगा। आज उनका वो तैयार होने का सपना सपना ही रह गया, माँ के हाथों में सोने के कंगन पिनाने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया, माँ के हाथों में सोने का कंगन पिनाने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। जो कभी भूखे न सोए होंगे पल भर भी माँ बाप के जमाने में, जो कभी भूखे न सोए होंगे पल भर भी माँ बाप के जमाने, आजकल वो रातों को पानी पीकर ही करवटें बदल लिया करते हैं। वक्त बीता बीता मोहब्बत का जमाना, वक्त बीता बीता मोहब्बत का जमाना, आज मेरे बेटे ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया। जाने क्यों मुझे वो बीता हुआ अतीत नजर आया, जाने क्यों मुझे वो बीता हुआ अतीत नजर आया। आज बरसों बाद खड़ा हूँ मैं अपने ही घर के दरवाजे पे, आज बरसों बाद खड़ा हूँ मैं अपने ही घर के दरवाजे पे, पर न जाने क्यों वो दरवाजा मुझे बंद ही नहीं नजर आया।
सामने बैठे थे माँ बाप, सोफे पे जाकर किसकी तस्वीर को सीने से लगाए। पास जाकर देखा तो किसी और की नहीं, मेरे ही बचपन की तस्वीर थी। उस घर का कोना आज भी मेरी लगाई हुई परफ्यूम की खुशबू से महक रहा है। उस घर का कोना आज भी मेरी लगाई हुई परफ्यूम से महक रहा है। लगता है मेरा वो परफ्यूम आज भी घर में सजा हुआ रखा है। जब न जाने कैसे मेरी माँ को मेरे आने की आहट हुई। जब मैं सामने खड़ा था उनके, तो न जाने कैसे मेरी माँ को मेरे आने की आहट हुई। उठकर खड़ी हो, मैं सीने से लग रोकर बोली, कितना वक्त लगा दिया तूने अपने ही घर वापस आने को। अब तो इन आंखों से तेरी सूरत भी नहीं दिखती ठीक से। लगता है बुढ़ापा चढ़ गया इन आंखों में, लगता है बुढ़ापा चढ़ गया इन आंखों में। मैं बाबूजी चुपचाप खड़े थे, कुछ नहीं बोले। घर से बाहर जाते हुए मेरी माँ की तरफ देखे और बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ बाहर से सब्जियां लाने को, तुम रोटियां तैयार रखना तब तक खाने में। फिर मेरे बेटे की तरफ देखा, देख करके मुस्कुराए, बोले, छोटे नवाब क्या आप हमारे साथ बाहर बाजार जाना चाहोगे। ये सुन करके मेरे बेटे का हाँ में सिर हिलाना हुआ, अपने दादाजी के साथ बाहर जाना हुआ। आज मेरे पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयों का डिब्बा बंटवाया है। आज मेरे पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयों का डब्बा बंटवाया, सबको बताया है मेरा बेटा आया है, सबको बताया है मेरा बेटा आया है, सब पोता लाया। ये कह के उनकी आंखों से खुशी का आंसू छलका था, ये कह करके उनकी आंखों से खुशी का आंसू छलका था। जब खा पीकर मैं सोने गया अपने कमरे में, जब खा पीकर मैं सोने गया अपने कमरे में, तो पिताजी ने जल्दी जल्दी घर के सारी खिड़की दरवाजों पे ताले डाल दिए। लगता है मेरे बिन बताए जाने से उनका ये हाल हुआ, लगता है मेरे बिन बताए जाने से उनका ये हाल हुआ। मैंने कई दफा अपनी माँ को खिड़की से झांक कर जाते हुए देखा। जब मैं आंखें बंद करके लेट गया तो उन्होंने मुझे सोता हुआ समझा और मेरे पैरों पे आकर के अपना हाथ रखा। उनके आंसुओं को मेरे पैरों पे गिरता देख मेरे दिल में कहीं सीने में सुई जैसा चुभ रहा था। उनके आंसुओं का मेरे पैरों पे गिरना मुझे सुई जैसा चुभ रहा था। इतनी तो मैंने इनको खुशियां भी नहीं दी जितनी इनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र भर गया। जितना इनकी आंखों में समुद्र भर गया था। मेरा कर्मा मेरे सामने खड़ा होकर के मुझसे कह रहा है, मेरा कर्मा मेरे सामने खड़ा होकर के मुझसे कह रहा है, बता तेरा क्या किया जाए, बता तेरा क्या किया जाए। आज तेरा बेटा भी किसी के इश्क में फिसल चुका है, तेरा बेटा भी किसी के इश्क में फिसल चुका है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और इसके बाद में मैं थोड़ा से कार्यक्रम में ट्विस्ट लाना चाहूंगा। भाई कन्हैया लाल जी हमारे बीच में हैं और चाहता हूं कि वो सिंगिंग के लिए आए हैं। तो कहां पर हैं भाई आप? मंच। अच्छा अच्छा, चलिए भाई कुमार सर्वेश जी से निवेदन है कि माल्यार्पण करने की कृपा करें। कुमार सर्वेश जी, हाँ। जोरदार तालियां बजाइए भाई। भाई मंच पे बैठे सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मुझ जैसे नए कलाकार को इन्होंने गाने के लिए उपस्थित हूँ। आप सब भाइयों का, बहनों का, माताओं का आशीर्वाद होना चाहिए। और मैं नमन करता हूँ पार्वती विश्व साहित्य संगठन से, जिन्होंने तरह तरह के एक धागे में तरह तरह के मोती पिरो के रखे हैं। मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मैं कोशिश करता हूँ। श्री थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं,
के आगे हमारी क्या प्रसाद है। किसी ने देश के ऊपर बोला, किसी ने देश के जवानों के लिए बोला, किसी ने सिंदूर के बारे में कहा। मैं पेश करता हूँ। मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, पहली बार आज मैं मंच पे गा रहा हूँ। आप सबकी नजर करता हूँ। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। चुप क्यों है संसार, चुप क्यों है संसार। बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना, बस खत्म है साथी, ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के, जीवन के दिन चार। खुश रहना मेरे यार। आइए एक मैं रचना आइए। लोग कहते हैं कि पहले भ्रूण हत्या होया करती थी, पर मैं कहता हूँ वो बहुत गलत है। आज ऐसा वक्त आ चुका है, आज हम अपने बेटे के लिए बहू नहीं ढूंढ पाते। तो मैं एक छोटी सी, मैं कोई कवि तो हूं नहीं, जितने बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं हाथरस के। बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं। पापा की जान मम्मी की शान, पापा की जान मम्मी की शान, मम्मी की शान होती है। बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं। पापा की जान मम्मी की शान, पापा की जान होती है। बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती है। हम जितने भी भाई बहन हैं, हम 10 भाई बहन आपस में,
पर परमात्मा की कृपा से या उनके आशीर्वाद से अब मेरे को 2 पोतियां हुई हैं। मेरे किसी भी भाई बहन के पास, सबके पास बेटे ही बेटे हैं, बेटे ही बेटे हैं। मेरी बहन के पास 5 लड़के। तो हम दुनिया में किसी को कुछ दे तो सकते नहीं है। हिंदू धर्म में कन्यादान बहुत बड़ा दान माना गया है। कई लोग कहते हैं हरिद्वार जाओ, गाय दान करो, लेकिन कन्यादान एक ऐसा दान है जो हमारे शरीर को क्या, हमारी आत्मा को भी मुक्त मिल जाती है, आत्मा को। तो आइए एक मैं छोटी सी भेंट श्री कृष्ण जी के नाम से। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी कितना इतराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भाई हम लोगों को देखते हैं, इतने खुश नजर आते हैं, लेकिन उनके पास जाके उनके दिल से पूछो वो कितना परेशान है, कितना दुखी है, वो सिर्फ वही बता सकता है। तो बंसी मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, ये भजन बहुत लंबा है। तो बंसी क्या कहती है? दुख दर्द को सहने को बंसी ही सिखाती है। कैसे सिखाती बताओ? दुख दर्द को सहने को बंसी ही। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले मुझे 3 अटैक पड़े थे। मैं परमात्मा की गोद में मैं भजन संध्या जागरण वगैरह यही काम है मेरा। अभी थोड़े टाइम पहले फिर मेरे कॉलर बोन टूट गया। अभी मेरे भी छेद इतने हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। और मैं सबसे आप सबके प्यार का बहुत 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 आभारी हूँ। आपने इतनी देर मेरे को सहा, मुझे भेजा आपने, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब क्या कहूँ, आपने फिर से समा बदल दिया है और आपने क्या क्या को जोड़ा है, बेटियों को, औरतों को, भगवान को, सभी को जोड़ दिया। तो अब मैं आपके लिए क्या कहूँ, मैं कहती हूँ भगवान जी से ही, बीच राह में रह गई जीवन की पतवार, हाथ जोड़ मैं खड़ी हूँ, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। तो मैं जानती हूँ कि सभी को बहुत देर हो रही है और कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से ही शुरू हुआ था। तो चलिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो बुरा मानने का नहीं है, सबको थोड़ा सा धीरज रखें। और मैं उनके लिए भी कहूँगी जो देर से आए हैं, जो भी देर से आए हैं, आप सभी इसको मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ।
इस उम्मीद पे ज़हरा निगाह जी का है ये। इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। तो शुक्र है कि आज ही आ गए आप लोग। तो चलिए अभी मैं आप सभी को आगे के जो हमारे काव्य पाठ करने वाले हैं वो है अरबाज अली जी, जो बरेली से आए हैं। मैं आपसे बहुत माफी चाहूंगी अरबाज जी, क्योंकि ये सुबह जब हम शुरू में आए हैं तब से आए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, तो आपके इंतजार को भी एक सलाम बनता है। और आइए और मंच को बस छा जाइए आप मंच को। सभी को मेरा आदाब। और मैं तो ये सोच रहा कि समय जो है मेरे साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि एक सभा से आके मौका आ पाया। तो मैं कुछ अपने 4 मिसरों से शुरुआत करूँगा। सुने गौर से कि बात कहनी नहीं थी हमें मगर कही थी बड़ी मुश्किल से। बात कहनी नहीं थी हमें मगर कही थी बड़ी मुश्किल से। ये रात गुजरी नहीं थी, हमने गुजारी थी बड़ी मुश्किल से। और उसने बहुत शिद्दत से आज मेरा हाथ पूछा है, उसने बहुत शिद्दत से आज मेरा हाथ पूछा है। बतानी नहीं थी खैरियत, बताई थी बड़ी मुश्किल से। और कुछ 4 मिसरे ये हैं कि अब जहाँ की खबर सुनाऊं मैं कोई अखबार थोड़े हूँ, अब जहाँ की खबर सुनाऊं मैं कोई अखबार थोड़े हूँ। सितम सहलूं सजा पालूं मैं कोई खताकार थोड़े हूँ। और जाना चाहते हो तो चले जाओ, जाना चाहते हो तो चले जाओ, अब मैं तुमको रोकूं कोई मकादार थोड़े हूँ। और एक मेरी ये गजल है कि हम वो परिंदे हैं जो अब जाल में रहने वाले हैं, हम वो परिंदे हैं जो अब जाल में रहने वाले हैं, अब वो किसी और के ख्याल में रहने वाले हैं। हम वो परिंदे हैं जो अब जाल में रहने वाले हैं, अब वो किसी और के ख्याल में रहने वाले हैं। और मुद्दतों से जो ख्याल मेरे जहन में चल रहे थे, मुद्दतों से जो ख्याल मेरे जहन में चल रहे थे, अब वो ख्याल बस मलाल में रहने वाले हैं। अगला शेर है कि हम ही नादान हैं। हाँ, तो मेरा शेर था कि हम ही नादान हैं जो उन्हें हुजरे में रोके हुए हैं। हुजरा कहते हैं किसी को जगह देना, कमरा वगैरह कोई। तो हम ही नादान हैं जो उन्हें हुजरे में रोके हुए हैं, वरना वो तो हिजरत करने का, वरना वो तो हिजरत हर हाल में करने वाले हैं। हम ही नादान हैं जो उन्हें हुजरे में रोके हुए हैं, वरना वो तो हिजरत हर हाल में करने वाले हैं। और तू जा रहा है तो लाख जा, बेवफाई का ताना ना दे। तू जा रहा है तो लाख जा, बेवफाई का ताना ना दे। हम कोई हमेशा थोड़े गुर्बते हाल में रहने वाले हैं। खता क्या है, खता का कोई सबब नहीं है मेरी। खता क्या है, खता का कोई सबब नहीं है मेरी। फांसी देकर जल्लाद भी मलाल में रहने वाले हैं। मरना तो हमें है इश्क में, इश्क हमने किया है। मरना तो हमें है इश्क में, इश्क हमने किया है। वो क्यों मरे, वो तो हर हाल में रहने वाले हैं। मरना तो हमें है इश्क में, इश्क हमने किया है। वो क्यों मरे, वो तो हर हाल में रहने वाले हैं। बाद मरने के वो हमें भूल जाएंगे नहीं जाना, बाद मरने के वो हमें भूल जाएंगे नहीं जाना। अब जाना, अब हम उनके ख्याल में रहने वाले हैं। बाद मरने के वो हमें भूल जाएंगे नहीं जाना, जाना अब हम उनके ख्याल में रहने वाले हैं। और ऐसे ना ठुकराओ हमें, पछताओगे बाद में शायद। ऐसे ना ठुकराओ हमें, पछताओगे बाद में शायद। हम कोई हमेशा थोड़े इस हाल में रहने वाले हैं। ये मेरा मक्ता है। अगर बहर गरीब में जो भी गलती हो तो माफी चाहूंगा कि वो परेशान क्यों होते हैं इस कदर हमें देखकर। वो परेशान क्यों होते हैं इस कदर हमें देखकर। अरबाज उनसे कहो कि 24 साल में हम मरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। 2-4 शेर ये हैं कि रात भर दिल को वहीं पर याद करा रहा हूँ।
रात भर दिल को वही पल याद करा रहा हूँ, खुद ही रोकर खुद ही को चुप करा रहा हूँ। मुझे पता है वो 2 पल ही साथ चलेगा मेरे, मुझे पता है वो 2 पल ही साथ चलेगा मेरे, मैं फिर भी सालों साल का इंतजाम करा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए अब उनसे किनारा हो जाए, बहुत दिन हो गए अब उनसे किनारा हो जाए, जिंदगी का जो बाकी है तो गुजारा हो जाए। बहुत दिन हो गए अब उनसे किनारा हो जाए, जिंदगी का जो बाकी है तो गुजारा हो जाए। बाजारे इश्क में लौट आए वो फिर से अरबाज, बाजारे इश्क में लौट आए वो फिर से अरबाज, क्या तुम चाहते हो खसारा हो जाए? बरसों से सोते आए हैं अब रात को सोते नहीं हम, बरसों से सोते आए हैं अब रात को सोते नहीं हम, क्या करें जिम्मेदारी है थके से भी थकते नहीं हम। और जरा सोचकर चलना इस सफर में साथ हमारे, जरा सोचकर चलना इस सफर में साथ हमारे, यहाँ भीड़ मिलेगी हमारा क्या है आदत है थक के खाते थकते नहीं हम। और एक शेर है कि तूने अब तक उदासी नहीं छोड़ी, तूने अब तक उदासी नहीं छोड़ी, हमने भी तेरी आदत नहीं छोड़ी। तूने अब तक उदासी नहीं छोड़ी, हमने भी तेरी आदत नहीं छोड़ी। तू जा चुका है छोड़कर इसका एहसास रहेगा, तू जा चुका है छोड़कर इसका एहसास रहेगा, हमने अब तक अपनी चाहत नहीं छोड़ी। और एक है कि मैं उसे पाने के लिए तहज्जुद पढ़ने का सोचता रहा। तहज्जुद जो हम मुस्लिम लोगों में रात को नमाज पढ़ते हैं लगभग 1-2 बजे के टाइम, उसको तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद का वक्त होता है वो, तो हमने उसे पाने के लिए मैं उसे पाने के लिए तहज्जुद पढ़ने का सोचता रहा, वो अपनी नमाजों में किसी और को सोचता रहा। मैं उसे पाने के लिए तहज्जुद पढ़ने का सोचता रहा, वो अपनी नमाजों में किसी और को सोचता रहा। और तमाम दिन गुजार दिए इंतजार में उसके मैंने, तमाम दिन गुजार दिए इंतजार में उसके मैंने, वो आया नहीं जो मुद्दत से मेरे पास आने का सोचता रहा। बहुत शुक्रिया। आज हिम्मत करके उससे बात कर पाऊंगा, ये खास तौर से अपने महबूब के लिए लिखा था, कोई था जो अभी है कि या नहीं पता। आज हिम्मत करके मैं उससे बात कर पाऊंगा तो मैं सिर्फ उससे माफी ही मांग पाऊंगा। आज हिम्मत करके मैं उससे बात कर पाऊंगा तो मैं सिर्फ उससे माफी ही मांग पाऊंगा। ये रात कोई सुकून के थोड़े गुजरेगी दोस्त, ये रात कोई सुकून के थोड़े गुजरेगी दोस्त, सुबह को मैं उसके दिल से निकाला जाऊंगा। सबसे पहले बदले सुबह जो आए। हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, जितने यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, सब बीमार दिल है। हाँ थी, कोई प्यार कर रहे हैं तो दुखी है, जो नहीं कर रहे वो भी दुखी है। क्या चल रहा है ये सब? बीमार है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, मेरे इस बीमार दिल को कुछ तो आराम मिले, मेरे इस बीमार दिल को कुछ तो आराम मिले, तेरा साथ ना सही तेरे नाम का जाम तो मिले। मेरे इस बीमार दिल को कुछ तो आराम मिले, तेरा साथ ना सही तेरे नाम का जाम तो मिले। बहुत हुआ छुप छुप के यूं तुम्हें ताकना झांकना, बहुत हुआ छुप छुप के तुम्हें यूं ताकना झांकना, दुआ है उससे बस एक बार सरे आम तो मिले। मैं दुआ कर देती हूँ आप लोगों को, अब जो प्यार होगा ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये ज्ञानी बाबा का। तो चलिए एक और शख्स से मिलाती हूँ जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि आप कमिटमेंट एक चीज होती है जो सबके पास नहीं होती है। वो आए हैं पटना से, रायबरेली से, जनरल बॉगी में। टिकट नहीं मिला था इन्हें, टिकट नहीं मिला था। वो जनरल बॉगी में खड़े होकर सारी रात यहाँ ऊँग रहा था वो विवेक। तो मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, नींद आ रही है? तो उन्होंने मुझे बतलाया कि वो किस तरीके से आए हैं यहाँ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि चलिए वो तो है ही परफॉर्मर, पर आप सब भी धनी है, हम सब भी धनी है कि ऐसे परफॉर्मर, कमिटमेंट रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और परफॉर्म करने के लिए अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। तो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए इसी के साथ मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगी। वो वॉइस आर्टिस्ट हैं,
मैं उनके बारे में कुछ और भी बतलाना चाहूंगी। वो मिमिक्री करते हैं। और भी कुछ कहना चाहूंगी। आज तक में परफॉर्म कर चुके हैं, द लंदन टॉप में परफॉर्म कर चुके हैं, दैनिक भास्कर में परफॉर्म कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी इस छोटी उम्र में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए हम सभी अपने कर्तव्यों से इनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो विवेक आइए मंच पर छा जाइए, अपने इंतजार की जो सीमाएं हैं उसको यहाँ तोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं रायबरेली से आज सबके बीच में चल के आया हूँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं आज तक एबीपी न्यूज़ इंडिया, भारत समाचार, पब्लिक ऐप, दैनिक भास्कर, अभी जल्दी आई थी हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी द लंदन न्यूज़ चैनल पे, और एक आई थी दैनिक भास्कर पे, और काफ़ी मीडिया चैनल्स पे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, मैं आपको स्टार्ट कर दूँ। यहाँ कुछ छोटी सी चिड़िया आ रही है, वो चिड़िया कैसे बोल रही है आप सबको देखिएगा। वेलकम आप सबको कैसे कर रही है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे हार्ट बीट चेक करते हैं, तो जो हार्ट बीट की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ देखिएगा, लगेगा मैं आपका हार्ट बीट चेक करूँ, देखिएगा। जब डॉक्टर के पास गए, ठीक है, वहाँ पे आपका मतलब फोन आ रहा है, आपने वाइब्रेशन पे लगा दिया। जो वाइब्रेशन की जो आवाज़ होती है, वाइब्रेशन की जो आवाज़ होती है, देखिए कैसे आती है। आपने कॉल रिसीव नहीं किया। जो बहुत लोग होते हैं कॉल नहीं उठाते तो एसएमएस कर देते। जो एसएमएस वाइब्रेशन में जो लगा रहता है, वाइब्रेशन जो एसएमएस आती है, कई लोग जा रहे होते हैं, अचानक रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पेशेंट सीरियस रहता है, तो पेशेंट सीरियस रहता है, उसको बचाने के लिए जो एम्बुलेंस आती है, उसकी जो आवाज़ आती है, देखिएगा, उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। तो रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, देखिएगा वो आवाज़। इसके बाद पेशेंट जब ठीक हो जाता है, घर वापसी तो उसकी भी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा। तो पहले सीरियस रहता है, देखिएगा। पेशेंट ठीक हो गया, घर से वापसी मतलब हॉस्पिटल से घर वापसी आता है, तो जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, रोड पे कम भीड़ रहती है, तो जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, देखिए उसके जगह आपने राज की मूवी देखी होगी। जो राज की मूवी में हॉरर वॉइस आती है, देखिए ना जी, संजय नाम से वॉइस आती है। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमारा पैर डॉगी पड़ जाता है, डॉग के बच्चे करता है, तो उसको पैर पड़ जाता है, डॉग का बच्चा रहता है, वो होता है किस तरह से। जब बच्चा ठीक हो जाता है, जब हमारी नजर उसके ऊपर पड़ती है, तो ठीक हो जाता है, जो कैसे हम लोग को भोगता कैसे। अब इसका मतलब बड़ा डॉग आ जाता है, देखिए उसको देखिए। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसमें मैं 4 तरह की आपको तो आज सुनाऊंगा। जब बच्चा जन्म लेता है, कहाँ करके होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ करके होता है, ठीक है। बच्चे की बात देखिएगा। देखिएगा ना, जब बच्चा से हम बॉडी मसाज करती है,
माँ बच्चे को बॉडी मसाज करती है, बच्चे को मतलब नौटंकी करता है, नटखट रहता है, तो पैर वाले ला देते हैं, माँ मार देती है, तो बच्चे की 2 सेकंड की सांस रुक जाती है। देखिए कैसे दर्द से आपके सामने जब सांस रुक जाए आप लोग ताली बजाइए। उसको देखिएगा जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ कैसे बोलती है, ठीक है देखिएगा। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जब स्कूल नहीं जाता है उसे जाने का मन नहीं रहता तो देखिए क्या बोलते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में मैडम मार देती है तो बच्चा रोता किस तरह से? आपने मोर की आवाज सुना होगा, मोर की आवाज देखिएगा। अभी आप लोग को अच्छा लगा ताली बजा सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है वॉइस आर्टिस्ट विवेक के नाम से, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है वॉइस स्टार विवेक के नाम से। इंस्टाग्राम की आईडी है वॉइस स्टार विवेक के नाम से। इंस्टाग्राम की आईडी वॉइस स्टार विवेक के नाम से। मोर की आवाज देखिएगा। उसका देखिएगा जैसे बिल्लियाँ आपको आते हैं जी मुर्गी मुर्गी उसमें देखिएगा जैसे बिल्लियाँ रहती हैं गुर्राती किस तरह से उसको देखिएगा जब बिल्लियाँ लड़ती किस तरह से, बिल्लियाँ जब लड़ती किस तरह से देखिएगा, जब बिल्लियाँ लड़ती किस तरह से की जो आवाज आती है वॉइस स्टार विवेक के नाम से। मैं अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है वॉइस स्टार विवेक के नाम से। वॉइस स्टार विवेक के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है, और यूट्यूब पे है वॉइस आर्टिस्ट विवेक के नाम से। थैंक यू सो मच। क्या बात है विवेक, भाई मजा नहीं आता तालियों में। और मैं ये कह रहा हूँ विवेक आपको सुनकर और भी लोगों के अरमान जाग रहे हैं। मिनी करने की फिल्म में भी उतरेंगे ये मुझे लग रहा है। बहुत ही शानदार विवेक, क्या मजे का आज माहौल जमा दिया आपने। वास्तव में ना जाने कैसे कहाँ रहे होंगे। हाँ मैं कहूँ कि ईश्वर ने विवेक स्पेशली तुम्हारे लिए ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती हमारे बीच आए हैं। और इनके ही साथ ही इन्हीं स्ट्रगलों के मतलब स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे इतनी संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचे हैं, जिनका नाम है रिशु अग्रहरी। देखिए हमारे यंग जनरेशन की इतनी हुनर है, और हमें मतलब हर जो भी खोज होता है उसके ना कुछ बुरे पहलू होते हैं, कुछ अच्छे पहलू होते हैं। माना कि इंस्टाग्राम बच्चों को खराब भी करना, बट कुछ ऐसे टैलेंट्स, कुछ ऐसे नॉलेज जो हमारे तक कभी भी नहीं पहुंचा वो भी पहुंच रहे हैं। अभी हम सोचिए तो हम घर बैठे ज्ञानी बन रहे हैं। कभी कभी उसमें कुछ मतलब फालतू चीज भी चले आते हैं, बट हम पे है कि हम कितना फिल्टर कर रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान देना है। तो रिशु के लिए मैं कहूंगी, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं,
मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करेंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषु जी, आप भी आइए और छा जाइए। मैं ये कहूँगी धागा खोल दीजिए मंच का। हेलो 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 हेलो